बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक हमारा एप्लीकेशन फ़ॉर अर्ली हियरिंग से मुतल्लिक है कि एप्लीकेशन किस तरह ड्राफ्ट की जाती है। पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फ़ॉर अर्ली हियरिंग की ज़रूरत कब पेश आती है कि इसको दायर किया जाए। आपने कोई केस फ़ाइल किया, अब चूँकि हम हाई कोर्ट का जो है वो हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं इस टाइम इस वीडियो में, तो हाई कोर्ट का ही हवाला दूँ। आपने हाई कोर्ट में कोई केस फ़ाइल किया, मिसाल के तौर पर रिट पिटिशन फ़ाइल की, क्रिमिनल अपील फ़ाइल की, सिविल रिवीजन फ़ाइल की, कोई भी केस आपने फ़ाइल किया और कुछ तारीख़ पेशियों के बाद कुछ दिन वो हियर हुआ किसी भी कोर्ट में, किसी भी जस्टिस साहब की कोर्ट में, और उसके बाद जो है वो लेफ़्ट ओवर हो गया या कैंसिल हो गया या कोई दूर की डेट पड़ी, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा तो नुकसान हो रहा है तो हमें जो है जल्दी केस को लगवाना है, यानी कि उसकी हियरिंग जल्दी करवाने है, तो आपको एक अदद एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी उसी कोर्ट में जो जहाँ पे भी आपका जो है वो, अब हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट आप लिखेंगे। तो रोल जब स्टार्ट में आपने मुखातिब करना है उस कोर्ट को, उसके बाद CM नंबर्स आगे लिखा है मैंने //2019। अब डैश मैंने इस वजह से लिखी है, जो स्पेस छोड़ी है वो इसको नंबर लगेगा जब ये फ़ाइल होगी तो इस एप्लीकेशन का नंबर लगेगा, और जो है ताकि बाद में भी जो इस नंबर से इसको जो आइडेंटिफाई किया जा सके। इन लिखा है रिट पटिशन, WP होता है रिट पटिशन नंबर 212/2019। अब ये हम किस में फ़ाइल कर रहे हैं, रिट पटिशन के अंदर से हम फाइल कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग की, के रिट पिटिशन ऑलरेडी फाइल हुई थी जिसका नंबर लगा हुआ था, लेकिन CM चूँकि अभी फाइल कर रहे हैं इसका नंबर नहीं लगा, जब फाइल हो जाएगी उसका नंबर लग जाएगा। तो हम ये रिट पिटिशन में CM फाइल कर रहे हैं अर्ली हियरिंग की। केस टाइटल अपने सेम वही लिखना है जो आपका रिट पिटिशन का चल रहा था, इश्तियाक अली भट्टी वर्सेस तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी एक्सेट्रा। अब रिट पिटिशन आ गया, एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग आपने लिख दिया, आपके जो मेन टॉपिक है इसका आज का। रिस्पेक्टफुली शेयर के बाद फर्स्ट पैरे पे आपने बताना है कि आपने जो रिट पिटिशन फाइल की, आपने क्रिमिनल अपील फाइल की, सिविल रिवीजन फाइल किया, जो भी है, तो आप उसको हवाला देंगे पहले, और बताना है कि लास्टली जो है ये कब फिक्स हुआ था। अगर लास्टली फिक्स हुआ था तो उसके बाद फिक्स नहीं हुआ या कैंसिल हो गया या जो भी आपकी फैक्ट्स हैं वो आपने बताने हैं। तो मैंने लिखा दैट द एप्लीकेंट हैड फाइल्ड द अबव टाइटल्ड रिट पिटिशन बिफोर दिस ऑनरेबल विच वाज लास्टली फिक्स्ड फॉर 13/2/2019, but subsequently just before 3 days of the said date the case was cancelled by the order of this honorable court and later on case has not been fixed so far। एप्लीकेंट है, इसने फ़ाइल किया रिट पिटिशन जो कि आखिरी बार 13/2/2019 के लिए फ़िक्स हुआ था, लेकिन उससे भी पहले 3 दिन पहले जो है ये कैंसिल हो गया इस ऑर्डर के तहत जो इस अदालत हुजूर ने जो ऑर्डर किया था। अब क्या वजह थी, वो कोई भी वजूहात हो सकती हैं, और उसके बाद जो है फिक्स नहीं किया गया। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने खुद अपनी पर्सनल रिट पिटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच में, जो कि कुछ तारीख पेशों के बाद कैंसिल हो गई थी ऑर्डर ऑफ कोर्ट के ज़रिए, चूँकि वो इलेक्शंस के दिन थे। इलेक्शन पिटिशन उस कोर्ट को इंटरेस्ट होनी थी, उसी कोर्ट के ज़िम्मे था जिस कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग था। हाई कोर्ट में 5 जजेस थे उस वक्त, तो उस कोर्ट में जो हमारा पेंडिंग था तो वो इलेक्शन पिटिशन की वजह से जो है हमारा केस कैंसिल करने के बाद मैंने एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग के लगाई जब ये मामलात हल हुए इलेक्शन के, और फिर जो है हमारी जो है फिक्स कर दी गई। तो सेकंड पैर मैं आपको बता दूं दैट द मैटर पर्टेन्स टू कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैटर पर्टेन्स टू कमर। अभी हम सेकंड पैरे में आपने बताना है कि आपको किस वजह से ज़रूरत पेश आई है अर्ली हियरिंग लगाने की, कि आपको वाकई नुकसान हो रहा है, इर्रेपेरेबल लॉस हो रहा है, या मॉनेटरी लॉस हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो आपने उसका जो है वजह लिखनी है। अब वो वजह केस टू केस डिपेंड करता है, मुख्तलिफ हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वजह थी, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ मैंने आप समझ जुमला लिखा है तकरीबन जो हमारा वाकई केस बना हुआ था किसी क्लाइंट का, समझ लें आप। दैट द मैटर पर्टेन्स टू कमर्शियल प्रॉपर्टी / बिजनेस ऑफ एप्लीकेंट विच वाज sealed by TMA, therefore the applicant is suffering great monetary and business लॉस। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चेंज किया था, लेकिन वाकई उसकी दुकान जो है उसकी बिज़नेस सील हुआ था। तो हम बता रहे हैं कि उसके चूँकि बिज़नेस सील हुआ था, अभी वो कारोबार करने के भी से भी कासिर है, प्रॉपर्टी बंद है, नुकसान हो रहा है, बिज़नेस का भी हो रहा है, मॉनेटरी पैसों का भी नुकसान हो रहा है। तो चूँकि ये अर्जेंसी नेचर का है, इस वजह से इस तरह के केसेस में उम्मन अर्ली हियरिंग फिक्स हो जाती है। उसके बाद that the valuable rights of the applicants are involved in the instant matter and the applicant has been bearing monetary and business loss। अब चूँकि हमारे valuable rights इससे इन्वॉल्व है, इस जो हमारी रिट पिटिशन है जो कि हमारी सील हो चुकी थी और उसको डी सील करवाना मकसूद था, तो हमारे valuable rights हैं, तो इस वजह से जो है हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है।
प्रेयर में आपने लिखना है इन व्यू ऑफ बट इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रे दैट द इंस्टेंट एप्लीकेशन में काइंडली बी एक्सेप्टेड एंड अबव टाइटल्ड रिट पिटिशन में काइंडली बी फिक्स्ड एट द अर्लीस्ट एज कन्वीनियंट टू दिस ऑनरेबल कोर्ट के जो है हमारी जो रिट पिटिशन है उसको फिक्स किया जाए, हमारी ये जो दरख्वास्त है हम फाइल कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट किया जाए और रिट पिटिशन को फिक्स किया जाए जो भी करीब की डेट हो उसके लिए। एप्लीकेंट अगर इन पर्सन है तो इन पर्सन लिख दें बताते खुद है, और अगर थ्रू वकील है तो वकील का नाम वल्दियत, और यहाँ पे सीसी नंबर भी लिख दें, जो कि हाई कोर्ट में जब फाइल करते हैं तो सीसी नंबर भी लिखा जाता है। सर्टिफिकेट बता दें अगर ये पहली दफ़ा आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो लिख दें दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर बीइंग मूव्ड बिफोर दिस, और अगर सेकंड है तो सेकंड लिख दें, थर्ड है तो थर्ड लिख दें। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसकी सपोर्ट में एक अदर एफिडेविट भी होगा जो मैं आपको बता दूँ, सिंपल डिटो कॉपी करना है बिफोर दिस कोर्ट से लेके अर्ली हियरिंग तक एफिडेविट लिखेंगे नीचे और उस बंदे का नाम लिखेंगे जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा होगा, नाम वाली तो एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद डू हेयर बाय सोलमनी अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर। इसमें दो चीज़ हमें बतानी होती है इस एफिडेविट में कि जो कंटेंट्स मैंने एप्लीकेशन में बयान किए जो कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है वो दुरुस्त हैं, जो भी हमने बताया कि हमारे डी सीलिंग से रिलेटेड है और हमें एप्लीकेशन जो है फिक्स करवानी है रेट पिटिशन को जल्द की डेट में, तो एक तो वो कंटेंट्स आप में दुरुस्त लिखने के वो दुरुस्त हैं, और उसके बाद सेकंड पे वेरीफाइड ऑन ओथ एट रावलपिंडी ऑन डेट लिखने के बाद कि हम ये भी वेरीफाई करते हैं कि जो एफिडेविट जो हम ये जो एफिडेविट आपके सामने खुला हुआ है इसके भी कंटेंट्स जो हैं वो दुरुस्त हैं। एक एप्लीकेशन के कंटेंट्स दुरुस्त हैं जो एप्लीकेशन हियरिंग की थी, और एक इस एफिडेविट के भी कंटेंट्स दुरुस्त हैं। इसको एफिडेविट को ओथ कमीशन से अटेस्ट करवाना है और आपने अलॉन्ग विद फाइल जो एक फ़ाइल की शक्ल में बना के इसको फाइल कर देना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं अर्ली हियरिंग के तो आपने वो भी लगा दें, और इंडेक्स भी आपने एक बना देना है अगर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो।